बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है और स्टॉक मार्केट का असल मकसद क्या है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट यानी करते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम का भी मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 2 से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कि आप सालों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह कतन नहीं है जहां पर आप गैम्बलिंग करें, स्पेकुलेशन करें और जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है मतलब शॉर्ट ट्रेडिंग में आप बेहतर नताइज की उम्मीद रखें। ऐसा डे ट्रेडिंग जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं और लिवरेज की तरफ जाते हैं और फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो लेवरेज और फ्यूचर हाईली रिस्की होते हैं और इसके नतीजे हमेशा नुकसानदेह होते हैं। इन्वेस्टमेंट उतनी करनी चाहिए जितना आपका कैश हो, जितना आपके फंड हो, आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ स्टॉक मार्केट में इस तरह आते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं और आज स्क्रिप्ट में पैसे लगाएं और कल वो जो है वो टॉप पे चला जाए, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक ऐसे ड्रामे में ऐसा सीन भी हुआ था कि दानिश जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाता है और एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और रातों रात अमीर हो जाता है। तो ये ड्रामों की बातें हैं और अफसानवी बातें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को एक टाइम, एक वक्त देना होता है, उसके बाद आपको उसके बेहतर नतीजे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो बेहतरीन, उसके लिए तो फिर जगह है आपकी कैसीनो है। कैसीनो में क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस आप कैसीनो में आप दाव खेलते हैं और उस दाव के ऊपर आपको ये होता है कि या तो आप करोड़पति बन जाएंगे या आप रोडपति बन जाएंगे। क्योंकि कैसीनो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हार जीत एक फौरन होती है, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। स्टॉक मार्केट इससे डिफरेंट है क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और किसी भी कारोबार में अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी यही होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। जब आप जितना टाइम देते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके बेहतर नताइज और एक बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी कोशिश की कि हमने अपना एक्सपीरियंस, अपना जो टेक्निकल व्यू अब जो है वो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने कभी भी आपको फोर्स नहीं किया कि आप ये स्टॉक्स लें और आज आप ये स्टॉक्स लेंगे और आप अमीर हो जाएंगे या आप करोड़पति बन जाएंगे। हमने कभी किसी स्टॉक की गारंटी नहीं दी। हमने कभी ये नहीं बताया कि ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वो अटल है, वो वही होगा जो हम कह रहे हैं। हमने आपको हमेशा ये कहा कि मार्केट के रेजिस्टेंट एरिया होते हैं और मार्केट के सपोर्ट एरिया होते हैं। अगर रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक होंगे तो आपकी मार्केट हाई साइड पर जाएगी, अगर आपकी मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेक करेगी तो डाउन साइड पर जाएगी। इसके अलावा स्क्रिप्ट में भी हम यही कहते रहे कि ये स्क्रिप्ट आपका यहाँ तक जा सकता है। हमने ये नहीं कहा ये जाएगा और जाएगा, ये कभी भी नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि ये रिसर्च हमारी अपनी है और हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। क्योंकि आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं, हम अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको वो रिसर्च अगर बेहतर लगे तो आप उसके हिसाब से मूव कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह आप बाइंग का फैसला खुद लेते हैं उसी तरीके से आप सेलिंग का भी फैसला खुद लेते हैं। क्योंकि हमने आपको हमेशा ये कहा कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और अच्छी आदत को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको शायद याद हो हमने हर वीडियो में ये बात दोहराते रहे। इसके साथ साथ एक ये भी बात है कि मंदी में, प्रेशर लेवल में, पैनिक में सेल करना एक बुरी आदत है और इस आदत को अवॉइड करना चाहिए। हम ये भी कहते हैं कि पैनिक होकर माल ना बेचे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो आप एज उसके स्मॉल पार्टनर हैं और कंपनी में लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। अगर आप उसको जितना टाइम देंगे कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। आप एज ए स्मॉल पार्टनर होते हैं कंपनी के नतीजे आते हैं क्वार्टरली। कोई कंपनी लॉस में आती है फिर ऐसा ऐसा प्रॉफिट में भी आ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोविड-19 में अगर हम जून की बात करें
जब कोविड-19 शुरू हुआ तो उस वक्त ये था कि इंडेक्स आपका 27,000 तक आ चुका था और लॉकडाउन की वजह से स्टॉक मार्केट भी गिर गई थी, क्रैश कर गई थी। इसके अलावा आपके जो है वो दूसरे बिजनेस भी ज़ीरो हो गए थे, यानी कि बंद हो गए थे। काफ़ी जब कोविड-19 चला उसमें काफ़ी बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। आप कराची के देखिए टोटल बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने नुकसान उठाया इस लॉकडाउन में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि फ़ौरन से जो है अपनी कारोबार बंद कर दिए या दुकानें बंद कर दी या बिजनेस क्लोज कर दिए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जब 2-3 महीने जो परेशानी के रहे वापस आए और अब भी बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोविड-19 की बात करें, जब स्टॉक मार्केट आपकी 27,000 हो गई, तब हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तब हमने अपने टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर किए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है और आपके इंडेक्स मूव कर सकता है हाई साइड पे। इंडेक्स आपका 30,000, 35,000, आने वाले वक्तों में 40,000 और फिर 43,000। अल्हम्दुलिल्लाह 27,000 से हमने रमज़ान से पहले हमने तेज़ी आपको कॉल दी, आपको तेज़ी के बारे में बताया। हमने ये नहीं कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हमने अपना व्यू शेयर किया और 27,000 से अल्हम्दुलिल्लाह 43,000 की तेज़ी हुई। इसमें इन्वेस्टर्स ने, इसमें जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी पैसे कमाए और मुझे ना मैंने उनसे कोई 1 रुपया लिया, ना मैंने उनसे कोई जो मैं यहाँ पे मैंने जितनी भी रिसर्च की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इतने गेम कर रहे हैं तो आप ये गेम मेरे कहने के मुताबिक इतनी करें या ये हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जो भी रिसर्च शेयर की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने यहाँ पे रिसर्च शेयर की। इसके अलावा लोगों ने मुझे तोहफे दिए, तारीफ दिए और बहुत से कमेंट दिए, बहुत सी दुआएं दी, जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ, जिनका मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं दी। और इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। वो ये भूल गए कि ये 27,000 से लेके 43,000 तक तेज़ी करवाने वाले हम थे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में आज भी हमारे आइटम हाई साइड पर हैं जो हमने रिकमेंड किए थे, जैसे कि ATRL हमने जब ये 65 के लेवल पे था तब हमने रिकमेंड किया था कि ये आपका ऊपर की तरफ जा सकता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऊपर लगता है, और ये 100 भी क्रॉस किया और 180 तक गया ये। इसके अलावा अगर नेशनल रिफाइनरी की बात करें तो ये 85 पे होता था और ये 230 तक गया, और आज भी अगर देखा जाए तो हमारे रेट से ऊपर है, 175 पे ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर GHNI की बात करें तो GHNI हमने 90 रुपये से आपको बताया कि इसके टेक्निकल अच्छे हैं और ये अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और GHNI आपका 330 तक गया, और अगर आज भी देखा जाए तो 229 के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि आज भी ऊपर है। अगर GHNL की बात करें तो GHNL हमने 60 रुपये से आपको बताना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 120 का हाई मारा, और आज भी देखा जाए तो 80 से अबव ऊपर है। इसके अलावा बाकी भी स्क्रिप्ट ऊपर हैं और हाई साइड पर है। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि आप जो है वो यानी कि स्पेकुलेशन करें या डे ट्रेड करें, क्योंकि स्पेकुलेशन, डे ट्रेड, इसके अलावा सट्टेबाजी या आप अपना पूरा सरमाया एक ही आइटम में लगाएं या आपको हमने कोई फोर्स करें, इस तरह की कभी भी हमने बात नहीं की, क्योंकि जो लोग डे ट्रेड करते वो ऑब्वियसली आपके जो है वो हाई साइड से डे ट्रेड में फंसे होंगे और अभी वो नेगेटिविटी का मुंह देख रहे होंगे। लेकिन नेगेटिविटी का मुंह जो इस वक्त मार्केट आपकी डाउन है तो उनके पास तो ये ऑप्शन है कि या तो वो होल्ड करें या वो अपना लॉस बुक करें, क्योंकि डे ट्रेड करना वैसे सही नहीं है। लेकिन आप डिलीवरी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें बाई चांस आपको चांस मिल जाता है डे ट्रेड का, यानी अपनी ही डिलीवरी में, तो वो बेहतर है, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है GHNI, जिन रेट पे हमने रिकमेंड किया, वो आज भी अपने रेट से ऊपर है और आज भी वो बेहतर लेवल पर है, जबकि जो डे ट्रेड वाले वो आपके थोड़े से स्टक हुए हुए हैं, थोड़े से परेशान हुए हुए हैं, क्योंकि उनके आइटम्स के रेट रेट नीचे आए हुए हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी हैं कि जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को समझते नहीं थे या ना समझी में या डायरेक्ट जो है वो लालच के तहत मतलब हाई साइड पे जो है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा ली।
और फ्यूचर में लिवरेज में, तो हमने उनको कतई मना किया कि ना उन्होंने हमसे कोई पूछा और अपना फैसला खुद लिया। लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि लिवरेज को यूज़ करें, फ्यूचर को यूज़ करें और स्पेकुलेशन करें, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। इन चीज़ों का जो है जितनी जल्दी आप रिजल्ट चाहते हैं उतनी जल्दी बैड और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। उसमें हाईली रिस्क होता है, क्योंकि हाईली रिस्क का मतलब ये होता है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉफिट ही करें, आप लॉस भी कर सकते हैं। इस तरह भी हुआ अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में पूरा वीक आपका वॉलेटाइल रहा, क्योंकि अगर 2 क्वार्टर की बात करें तो 2 क्वार्टर आपके पॉजिटिव क्लोज हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हमने आपको बताया मार्केट के बारे में, तो उन 2 क्वार्टर में आपकी मुसलसल तेजी रही है और मार्केट ने आपका हाई यानी कि ब्रेक किया है। इसके अलावा ये क्वार्टर आपका स्टार्ट हुआ है। इस क्वार्टर में हमने आपको बताया था कि इस क्वार्टर में मार्केट आपकी यानी कि थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। अगर फर्स्ट डे होगा तो आपकी थोड़ा सा वॉलेटाइल की तरफ जा सकती है। ऐसा ही हुआ कि जब आपकी मार्केट स्टार्ट हुई और हमने देखा कि 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर में मार्केट आपकी वॉलेटाइल रही, फिर मार्केट आपकी सेट भी हुई। एक टाइम ऐसा आया कि 40,100 का लेवल आया। हमने आपको बताया कि मार्केट आपकी जो है वो या इसका सपोर्ट लेवल अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगी, अदरवाइज आपकी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने वहाँ से बाउंस बैक किया और 40,800 के करीब आ गई। इसके अलावा हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, थर्सडे वाली वीडियो में, कि 40,900 और 41,000 से अबव क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल है। अगर उससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी बेहतर मूव कर सकती है, अदरवाइज मार्केट आपकी वॉलेटाइल रहेगी। और ऐसा ही हुआ कि लास्ट मूवमेंट पे हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा आधे घंटे में, और हमने देखा कि मार्केट ने 40,000 का लेवल भी ब्रेक किया और फिर 39,900 के बाद 40,070 पे बंद हुई। इस वीक में 1630 पॉइंट कम हुए, जो कि देखा जाए पिछले 2 वीक में जो हाईली तेजी हुई है उसकी शॉर्ट करेक्शन है। अगर हम बात करें इंडेक्स के हवाले से, तो इंडेक्स में 2 लेवल है। एक तो है आपका 39,500 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपकी मार्केट 38,600 तक मूव कर सकती है। अगर मार्केट आपकी 40,600 से अबव क्लोज होती है और इसको सस्टेन कर लेती है तो फिर आपकी मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा जो आइटम आपने हाई साइड पे भी लिए होंगे और हाई साइड पे आइटम आपके पास फंसे हुए भी होंगे, लेकिन हाई साइड पे जो आइटम आपने लिए हैं उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी और इन्वेस्टमेंट है तो आप उनको होल्ड रख सकते हैं, और क्योंकि जितना आप टाइम देंगे, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्तलिफ क्यास आ रही हैं कि मार्केट आपकी यहाँ तक चली जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट क्रैश होने वाली है या मार्केट, क्योंकि 27,000 पे भी ऐसा ही था कि बहुत सी क्यास आ रही थी कि 25,000 हो जाएगी, 22,000 हो जाएगी, और अल्लाह के करमो फजल से मार्केट कहीं नहीं गई और मार्केट बल्कि आपकी 43,000 हुई। 27,000 से मार्केट आपकी 43,000 तक गई। अभी भी मुख्तलिफ क्यास आ रही हैं कि आपके स्टॉक्स ये हो जाएंगे, फला कंपनी में ये हो रहा है, या फला रूमर्स क्रिएट की जा रही हैं, या आपको पैनिक किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर होता है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर होता है, वो होल्डिंग जब करता है तो उसको उसके बेहतर नतीजे मिलते हैं। और जो जल्दबाज होता है, जो स्पेकुलेटर होता है, जो सट्टा करता है, जो डे ट्रेडिंग की वजह से जिसने हाई वॉल्यूम के ऊपर काम कर लिया है या सट्टा कर लिया है, तो जाहिर बात है उसको तो नेगेटिव नतीजे मिलेंगे। वो शॉर्ट टर्म में इतना प्रेशर फील नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो यही कि स्पेकुलेशन ना करे, उसके लिए तो ये कि डे ट्रेड ना करे। और मार्केट इतनी बड़ी है, आपकी मार्केट 43,000, अगर इसका 5% में अप या डाउन भी हो ना तो उसमें डे ट्रेडर ज़ाया हो जाता है। ये मार्केट आपकी टोटल कैश की मार्केट है, इसमें कैश में काम करना चाहिए और ग्रेजुअली स्टॉक्स लेने चाहिए, कभी भी एक साथ बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में ये भी हो सकता है कि मार्केट आपकी इस वक्त 40,000 के लेवल पे क्रॉस हुई है, क्लोज हुई है, और इंडेक्स के पास एक तो ऑप्शन ये होगा कि इंडेक्स जो है वो आपका यानी कि जो है 200-300 पॉइंट प्लस ओपन हो और मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ जाए। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 39,500 पे सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक हुआ तो 38,600 पे सपोर्ट लेवल है। स्टॉक जैसे कि वीकली आपका जो नेक्स्ट वीक है उसमें 2 तरह के रिजल्ट हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि मार्केट प्लस ओपन होकर और हाई साइड पे भी जा सकती है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ये है कि मार्केट क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, अगर तमाम इंडिकेटर्स और तमाम लेवल्स देखें तो मार्केट आपकी डाउन साइड पर आ चुकी है। वैसे तो टेक्निकली ये होता है कि मार्केट के पास यानी कि रिट्रेसमेंट लेने की जगह है, और मार्केट अगर
40,600 या 900 से अब क्लोज हो जाती है तो तमाम जो बेरिश मूड है वो आपका क्लोज हो जाएगा और आपका जो सेंटीमेंट है वो वंस अगेन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो मंडे वाले दिन ये भी हो सकता है कि पहले प्रेशर दिया जाए, एक प्रेशर क्रिएट किया जाए 600 पॉइंट का या 300 पॉइंट या 600 पॉइंट का प्रेशर क्रिएट किया जाए और उसमें पैनिक रखा जाए। तो हम हमेशा ये कहेंगे इन्वेस्टर को कि पैनिक ना हो और हमेशा होल्डिंग का जहन रखें और इन्वेस्टमेंट का जहन रखें। इन्वेस्टमेंट का जहन रखने वाले ही कामयाब होते हैं। इसके अलावा लोगों ने हमसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप हैश कॉल के बारे में बताएं, ताकि जो है वो हैश कॉल में लोग बहुत से फंसे हुए हैं जिन्होंने एक हाई वॉल्यूम के ऊपर काम कर लिया और हाई साइड पे काम किया। हैश कॉल में अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ रूमर्स थी कि ये हमारी नहीं थी, मार्केट की रूमर्स थी कि लोग कहते थे कि हैश कॉल हमें बताते थे कि हैश कॉल भाई 30 होने वाला है, 40 होने वाला है, 60 होने वाला है। हम कभी भी इनको ये नहीं कहते थे कि 60 हो जाएगा या 40 हो जाएगा या लॉन्ग लेवल इसके बहुत अच्छे। हमने कभी भी हैश कॉल के बारे में ये नहीं कहा, बल्कि लोग हमें कहते थे, हम उनको समझाते थे कि इस तरह मूव नहीं कर सकता ये और 40 हो जाए या 60 हो जाए। हम ये ज़रूर कहते थे कि हैश कॉल जो है वो आपका 11-12 रुपये पे हम रिकमेंड करते थे, 12-13 रुपये पे रिकमेंड करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल पे हमने जो रिसर्च इसके बारे में बताई उसके हिसाब से हैश कॉल ने 23 से लेकर 25 का हाई भी लिया और फिर वहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। अभी हैश कॉल में मेन मसला ये है कि एमटीएस का इसका इशू था जिसमें इसको इजाज़त नहीं मिली क्योंकि 3.25 करोड़ शेयर इसके बदले में चल रहे थे, लिवरेज पे चल रहे थे, जिसमें इसको एमटीएस की मज़ीद इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने देखा कि हैश कॉल में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और सेलिंग प्रेशर की वजह से हैश कॉल आपका 17 रुपये तक आ चुका है। हैश कॉल के पास अगर टेक्निकली देखा जाए, ये हमारी टेक्निकली फोरकास्ट है और देखा जाए तो हैश कॉल आपका 16.5 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है और सपोर्ट लेवल है। अगर 16 के लेवल को ब्रेक करता है तो मैक्सिमम 15 या 14.5 तक मूव कर सकता है हैश कॉल, लेकिन वहाँ पे आपको सपोर्ट ज़्यादा नजर आएंगी और इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये आपका वहाँ से बैक हो। लेकिन अगर इसको आप लॉन्ग लेवल पे लेके जाते हैं तो ये आपका हैश कॉल दोबारा से बैक भी हो सकता है क्योंकि इसकी हिस्ट्री ये रही है कि ये हाईली अप और डाउन होता रहा है। तो हैश कॉल के जो अभी नताइज भी आने वाले हैं, रिजल्ट भी आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि कुछ लॉस कम भी होगा और इनकी सेल भी कुछ अप हुई है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि हैश कॉल आपका हाईली ओवरसोल्ड है, जिसकी बिना पर अगर आपकी डिलीवरी है, आपकी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू उसको आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं तो ये हाईली वोलेटाइल शेयर है, इसमें आपको डाउन साइड के भी नताइज मिल सकते हैं और हाई साइड के भी नताइज मिल सकते हैं। तो अगर आप होल्डिंग रखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए, यानी कि अक्टूबर या नवंबर एंड तक के लिए रखते हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह इसमें एक अच्छे नताइज मिल सकते हैं एज पर टेक्निकल। बाकी अदरवाइज मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है और जो होल्डिंग कर सकते हैं, जो पैशन लेवल रखते हैं, वो एक अच्छे नताइज, एक अच्छे रिजल्ट आने वाले वीक में, आने वाले महीनों में वो एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। क्योंकि पास्ट में भी अगर देखा जाए जिन लोगों ने पैशन लेवल रखा उन्होंने 27,000 से लेकर 43,000 तक की तेजी देखी और उनके रेट अप हुए। ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास अमरेली स्टील 19 रुपये का रखा हुआ है और उन्होंने अभी भी इसको रखा हुआ है। तो ऐसे भी क्लाइंट हैं जिन्होंने हमारी कॉल्स पे ऐसे स्टॉक्स उठाए हुए हैं जो बिल्कुल लो प्राइस पर है और आज तक बेचे नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट बेसिकली पैशन का गेम है और स्टॉक मार्केट में घबराहट भी आती है और यानी पैनिक भी क्रिएट होता है, लेकिन उसमें कामयाब वही होता है जो जेन्युइन इन्वेस्टर होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।